इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस रेड वाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसका स्कोर यहाँ पर 931 आया था। इसलिए इसकी खुशी का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो बोलता है कोई भी इस कंपटीशन को अब जीत नहीं सकता है क्योंकि इस कंपटीशन का विनर मैं हूँ। और वो यहाँ पर सीधे सीधे चैंगसा को ही ताने दे रहा था। इस बात को सुनकर यहाँ पर इस रेड वाल वाले लड़के का मास्टर बोलता है यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे उन सभी ने इस टेस्ट को दे दिया है, यहाँ पर सिर्फ अब बाकी चैंगसा ही बचा हुआ है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि चैंगसा यहाँ पर मेरे डिसाइपल के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है क्योंकि मेरे डिसाइपल का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा है। इसलिए चैंगसा अब इस कंपटीशन को हारने वाला है। इसके बाद वो यहाँ पर चैंगसा का बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है शायद से तुम यहाँ पर भूल गए हो कि चैंगसा ने कुछ देर पहले क्या किया था, क्योंकि उसने कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा फ्लेम को बहुत ही आसानी के साथ में मर्ज कर दिया था जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि चैंगसा जरूरी हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। इसके बाद ये सभी आपस में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर अपने इस ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था और चैंगसा भी आगे बढ़कर अब इस टेस्ट को देने के लिए यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो अपने फ्लेम को इस ट्रेजर के अंदर में डाल देता है जिसकी वजह से ये ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि चैंगसा का फ्लेम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस एल्डर ने जिस ट्रेजर को अपेयर किया था वो एक ही झटके में ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर और एल्डर आए थे उन सभी को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार चैंगसा का फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि इसने यहाँ पर इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सभी को शांत रहने के लिए बोलता है। इसके बाद वो इस ट्रेजर के बारे में सभी को बता देता है कि इस ट्रेजर ने बहुत सारे कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल एनर्जी को झेला है जिसकी वजह से वो शायद से कमजोर पड़ गया होगा और इतने ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के कॉन्टेक्ट में आ जाने की वजह से वो यहाँ पर ब्लास्ट हो गया है। इसलिए आप में से यहाँ पर किसी को भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास और एक ट्रेजर है। और वो ये बोलकर यहाँ पर इस ट्रेजर को अपेयर कर लेता है। इसके बाद वह चैंगसा के फ्लेम के पास इस ट्रेजर को भेज देता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही चौंका देने वाली बात होती है क्योंकि ये ट्रेजर भी यहाँ पर ब्लास्ट हो गया था, जिसे देखकर इस एल्डर की आंखें यहाँ पर फटी की फटी रह जाती है और वो बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी चैंगसा बोलता है तुम लोग चाहे यहाँ पर कितने भी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को मेरे सामने क्यों नहीं ले आते हो, लेकिन वो ब्लास्ट होगा ही क्योंकि ये मेरा फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इधर हम एल्डर ओयोंग को देखते हैं जो कि इन सब चीजों को देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर जरूर ही कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसलिए वही एल्डर को बोलता है तुम यहाँ पर और भी ज्यादा हाई ग्रेड के ट्रेजर को बाहर निकाल सकते हो। इस पर ये एल्डर भी यहाँ बोलकर एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के ट्रेजर को यहाँ पर बाहर निकाल लेता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद ये एल्डर चैंगसा के फायर के पास इस ट्रेजर को भेज देता है जिसकी वजह से चैंगसा का जो फायर होता है अब वो फाइनली इस ट्रेजर के अंदर में चला जाता है और यहाँ पर अब कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ था। लेकिन चैंगसा के स्कोर को देखकर यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस थी वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि चैंगसा का स्कोर यहाँ पर 1237 आया था जो कि यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे उन सभी से ज्यादा था। इसलिए यहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो सभी और ये सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने कभी भी अपनी आंखों से ऐसा होते हुए नहीं देखा था। और पिछली बार इस एल्डर ने जिस ट्रेजर को बाहर निकाला था वो इसलिए यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था क्योंकि वह सिर्फ 1000 तक के स्कोर को ही कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन चैंगसा का फायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसका स्कोर भी बहुत ही ज्यादा था जिसकी वजह से वो बार बार ब्लास्ट हो रहा था। और इस चीज के बारे में जैसे इस एल्डर को पता चलता है वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी एल्डर आयोंग बोलता है चैंगसा ने कुछ देर पहले जिस टेक्निक का यूज किया था वो बहुत ही ज्यादा रेयर था। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो यहाँ पर एल्डर आयोंग से पूछने लगते हैं कि आप किस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर एल्डर आयोंग इन सभी को बताने लगता है कि चैंगसा ने कुछ देर पहले जिस टेक्निक का यूज किया था वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी फायर थे वो सभी आपस में फाइट करने लगे जिसकी वजह से यहाँ पर एक फायर किंग अपेयर हो गया था और इसी चीज की वजह से चैंगसा का स्कोर इतना ज्यादा निकल कर आया है। दूसरी तरफ हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जिसे अभी भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और वो बोलता है मुझे दोबारा से इस चीज को टेस्ट करना चाहिए क्योंकि शायद से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और वो ये बोलकर अपनी पावर का यूज करने लगता है, लेकिन इसकी पावर का यहाँ पर चैंगसा के फायर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि इस एल्डर के लिए अब चैंगसा के फ्लेम को टेस्ट कर पाना अब मुमकिन नहीं था। इसलिए ये एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एल्डर आयोंग को बोलता है यहाँ पर चैंगसा ने जिस फायर को बनाया है वो लगभग 6 लेवल का हो सकता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का फायर है। लेकिन फिर भी वो एल्डर यहाँ पर इस फायर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। इस पर एल्डर आयोंग सभी को बताने लगता है कि यह फायर बाहर से दिखने में 6 लेवल का लगता है लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यह फ्लेम किंग लेवल के फायर से मिलकर बना है, इसलिए इसकी पावर का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद एल्डर आयोंग नीचे की ओर आ जाता है। इसके बाद एल्डर आयोंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है जिसकी वजह से ग्राउंड में चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और साथ ही यहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट भी होता है। इसके बाद एल्डर आयोंग चैंगसा के फायर को यहाँ पर अच्छी तरह से टेस्ट करने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि एल्डर आयोंग को पता चलता है कि चैंगसा के फायर के अंदर में जो फायर था वो 7 लेवल का है।
इसलिए एल्डर आयंग भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो यहाँ पर सभी को बता देता है कि इस कंपटीशन का विनर चैंगसाओ है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक 7 लेवल के फ्लेम को रिफाइन किया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है और इसका स्कोर भी सबसे ज्यादा है। इसलिए इस राउंड का विजेता है चैंगसाओ। और यहाँ पर यांग ने भी बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है, क्योंकि सेकंड नंबर पर वो आता है। इसके बाद यहाँ पर एल्डर आयंग सभी के स्कोर को इन लोगों को बता देता है। साथ ही एल्डर आयंग अपने पास से किसी लोटस को अपेयर कर लेता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद एल्डर आयंग सभी को बताने लगता है कि अब तुम लोगों के कंपटीशन का सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। और वो ये बोलने के बाद में इस लोटस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर अब इस टेस्ट के लिए क्वालिफाइड थे वो सभी एक फॉरबिडन एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों के सेकंड राउंड का टेस्ट लिया जाने वाला था। इसके बाद एल्डर आयंग इन सभी को बता देता है कि फर्स्ट राउंड तो एक छोटा सा टेस्ट था, क्योंकि अब तुम लोगों का रियल टेस्ट शुरू होने वाला है, क्योंकि तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेडिसिन को रिफाइन करना होगा। साथ ही मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस वर्ल्ड में अगर कोई हर्ब इस जगह पर आधे घंटे में उगता है तो वो रियल वर्ल्ड में 100 साल के बराबर हो सकता है। इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर 7 मेडिसिनल हर्ब को दिया जाएगा, जिसे तुम लोगों को रिफाइन करना है। और साथ ही यहाँ पर जितने भी मेडिसिन तुम लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे वो सभी अलग अलग होंगे। इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिसका भी इसको सबसे ज्यादा होगा वो इस कॉम्पिटिशन का विनर होगा। यह बोलने के बाद एल्डर आयंग यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे उन सभी को यहाँ पर मेडिसिनल हर्ब दे देते हैं, जिसे पाकर ये सभी कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि इन सभी हर्ब को देखने के बाद बोलता है, मैं यहाँ पर जिस किसी भी हर्ब को उगाऊंगा वो बाहर की दुनिया में बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर ग्रो होगा, इसलिए इस जगह पर मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। चैंगसाओ यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, तभी हम लोगों को एक गोल्डन कलर के ट्रेजर को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ जाता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ बोलता है, आखिरकार यह चीज क्या है। लेकिन तभी यह गोल्डन चीज यहाँ पर चैंगसाओ को स्कैन करने लगता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि चैंगसाओ के सोल सी में कुछ तो है। लेकिन तभी यहाँ पर डीमन किंग ने अपने आप को हाइड कर लिया था, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं चलता है कि चैंगसाओ के सोल सी के अंदर में डीमन किंग है। और ऐसे ही यह प्रोसेस यहाँ पर कुछ देर तक चलते रहता है और ये ट्रेजर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे उन सभी की तलाशी लेने लगता है, क्या कि ये सभी यहाँ पर कोई भी चीटिंग ना कर सके। और दूसरी तरफ हम चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि इस ट्रेजर को देखकर बोलता है, यहाँ पर ये भी डिमोनिक ऑरा को सेंस नहीं कर पाया है, मतलब डीमन किंग को लगा होगा कि यहाँ पर उसे कोई खतरा है, इसलिए उसने खुद को हाइड कर लिया है। तभी हम लोगों को बाकी के कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो सभी यहाँ पर अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि चैंगसाओ के लिए ये सब तो बच्चों का खेल है। लेकिन ये कल्टीवेटर भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए इन लोगों के पास जितने भी सीड्स होते हैं वो सभी वो लोग जमीन के अंदर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और ये सभी कल्टीवेटर कुछ देर तक इस प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं और इन सब चीजों को यहाँ पर बाहर से ये सभी एल्डर देख रहे थे। और दूसरी तरफ हम चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि इन सब चीजों को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस कंपटीशन को जीतने वाला वही है, क्योंकि इन सब चीजों को करना तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। इसलिए वो यहाँ पर अपने ही एटीट्यूड में बाकी कल्टीवेटर को देखने लगता है। इसके बाद वो धीरे धीरे अपने प्रोसेस को शुरू करने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ के पास जो सीड्स थे वो बहुत ही तेजी के साथ में चैंगसाओ के इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से चैंगसाओ के इर्द गिर्द में हेवन एंड अर्थ की एनर्जी बहुत ही अमाउंट में आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर चैंगसाओ हेवन एंड अर्थ की एनर्जी की मदद से यहाँ पर इन सभी सीड्स को ग्रो करना चाहता था और यहाँ पर बाकी के कल्टीवेटर के पास भी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो सभी चैंगसाओ के पास आने लगती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार चैंगसाओ यहाँ पर किस मेथड का यूज कर रहा है। इधर हम चैंगसाओ को देखते हैं, जिसके इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। लेकिन फाइनली इतने ज्यादा इंतजार करने के बाद चैंगसाओ अपने सीड्स को ग्रो करने के लिए बिल्कुल तैयार था और अब वो अपनी पावर को यूज करना अब शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर एल्डर ओयोंग और बाकी के एल्डर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि चैंगसाओ आखिरकार यहाँ पर किस मेथड का यूज कर रहा है, जिसके बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है और इसके पास आखिरकार इतने ज्यादा नए नए मेथड आते ही कहाँ से हैं। और ये सभी आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।